प्रारंभिक सेटिंग जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस तरह से सेट करनी है। नंबर वाली गोटी जो न्यूमरिक गोटियां या टोकन्स हैं वो ट्रायंगल के बेस पे रखे जाएंगे 1 2 3 4 5 6, और 2 गोटी रखी जाएंगी स्टार्ट बटन पे सेम कलर की, यानी एक खिलाड़ी के पास, प्लेयर के पास 8 गोटी होंगी टोटल, जिनमें से 6 न्यूमरिक होंगी और 2 होंगी जनरल, सिर्फ उसी कलर की गोटी 2। और इसमें स्टार्ट बटन पे 2 गोटी, ये आउटर ट्रैक है बाहर वाला, और ये न्यूमरिक ट्रैक जो ट्रायंगल है। अब हमने डाइस डाला, आया 3। तो सबसे पहले हम न्यूमरिक टोकन या न्यूमरिक गोट चलेंगे। रेड वाले का 6 आया, तो 6 वाली न्यूमरिक टोकन जो है, न्यूमरिक गोटी वो चली थी उसने। अब उसका 3 आया तो उसने 3 वाली चल दी। चलेंगे तो एक ही ऊपर एक खाने, यानी नेक्स्ट रो में, जैसे कि ट्रायंगल जो है इसके बेस पे 6 गोट है, उसके ऊपर 5 प्लेइंग पोजीशन या 5 खाने हैं, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो पहले हम न्यूमरिक गोट्स चलेंगे। कोई जनरल कलर वाली गोट तब चलेंगे जैसे कि अब 3 आया, फिर दोबारा 3 आ गया, तो जब तक करंट रो फुल नहीं हो जाएगी, यानी हम 6 वाले से 3 वाले में भेज रहे हैं ना, नहीं 6 वाले से 5 में भेज रहे हैं, तो 5 में 3 आ गया, फिर दोबारा 3 आ गया, तो अब 3 को आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक कि 5 वाली रो फुल नहीं हो जाएगी। इस वजह से हमें बाहर वाले ट्रैक पे चलनी पड़ी। ट्रायंगुलर ट्रैक जो है इसकी लिमिटेशन यही है कि पहले पूरी रो फुल करनी पड़ेगी। जैसे 6 से 5 वाले रो में आ रहे हैं सारे टोकन्स या गोटी, तो एक तो नीचे रह जाएगी क्योंकि इस वाली रो में 5 है। बाकी जब तक ये रो फुल नहीं हो जाती तब तक हम 6 से 5 में जाएंगे, 5 से 4 में नहीं जा सकते। पहले 5 वाली रो फुल करनी पड़ेगी। 5 वाला ट्रैक जो है, 5 इसमें प्लेइंग पोजीशन है, 5 खाने हैं, पहले हमें वो फुल करना पड़ेगा। अब जैसे 6 से 5 में 1 3 और 5 आ गए ग्रीन कलर वाले, अब 2 आ गया ग्रीन कलर में ऊपर, अब 1 2 3 और 5 आ चुके हैं। नीचे बचे 6 वाले, मतलब नीचे बेस में ग्रीन वाले के 4 और 6। तो अभी भी ये जिसमें हम चल रहे थे, जो 5 जो गोटी ऊपर आनी थी, अभी 1 बची हुई है। 4 या 6 में से ग्रीन वाले की बात कर रहा हूं मैं, अभी 1 और ऊपर आएगी और तब ये फुल हो जाएगा। फिर हम इन सेम टोकन को ऊपर ले जा सकते हैं 4 वाले में। तो अभी हम देखो 6 आया, 6 हमने, अब ये इसमें 5 टोकन आ चुके हैं, 4 पीछे रह गया। अब 4 को हम भूल जाएंगे, 4 को अब हमें टच नहीं करना है। अब ये 1 2 3 5 6 आ गए। अब हमें अगर ये दोबारा आते हैं तब हम इन्हें ऊपर कर सकते। दोबारा 6 आया तो 6 हमने ऊपर कर दिया ग्रीन वाले में। मैं ग्रीन वाले की बात कर रहा हूं। अब दोबारा अगर 6 आ जाता है तो हम इस 6 को ऊपर नहीं कर सकते जब तक कि ये, अब जिसमें 6 रखा हुआ है, अब देखो 5 आ गया ग्रीन वाले का, 5 कर दिया, 6 और 5 2 आ गए। अभी दोबारा 6 या 5 आते हैं तो हमें बाहर वाला टोकन चलना पड़ेगा, बाहर वाली कोटी चलनी पड़ेगी। अब की बार फिर एक गोटी नीचे रह जाएगी, सबसे नीचे बेस पे ग्रीन वाले में 4 नीचे रह गई। अभी हम 5 वाले से 4 वाले में जा रहे हैं, 5 खानों से 4 वाले खानों में, या 5 प्लेइंग पोजीशन से ट्रायंगल में 4 वाले
प्लेइंग पोजीशन में जा रहे हैं, मतलब इस वाली रो में 4 प्लेइंग पोजीशन या 4 खाने हैं, 4 बॉक्स हैं। ग्रीन वाले की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें से 5 और 6 तो हमारे ऑक्यूपाई हो चुके हैं, भर चुके हैं। अभी 2 और बाकी हैं, तो 1 2 3 नीचे बचा हुआ है, तो 1 2 3 में से ही कोई, अब देखो 2 आ गया ग्रीन वाले में, तो 2 हमने ऊपर चल दिया। अभी फिलहाल अब एक खाना या एक प्लेइंग पोजीशन या एक बॉक्स बचा हुआ है, जो फिलिंग रो है। फिलिंग रो ये वाली मानी जाएगी ना, इसमें 2 ग्रीन वाले के हिसाब से, इसमें 2 यानी कि 2 5 6 2 5 6 रखे हुए हैं। अब देखो वो बाहर वाली गोट ग्रीन वाले ने पूरा चक्कर पूरा कर लिया, तो हम 1 या 3 में से मतलब पूरा कोई एक अपनी मर्जी का टोकन ऊपर रख सकते थे, तो हमने 3 वाला रख दिया। अब ये क्यों रख दिया, क्योंकि बाहर वाली जो ग्रीन कलर की टोकन है, गोट है, उसने एक चक्कर पूरा कर लिया आउटर ट्रैक पे। जैसे वो स्टॉप पे आया, स्टॉप को क्रॉस करेगा, तब हम जो करंट रो थी उसमें सारे के सारे उसे फुल कर देंगे। नीचे सिर्फ एक ही गोट बची हुई थी, 2 गोट बची हुई थी, एक प्लेइंग पोजीशन हमारी इसमें खाली थी, तो 1 या 3 में से चूज करना था हमें कि क्या हमें ऊपर ले जाना है, तो हम 3 को ले गए ऊपर, 1 को भी ले जा सकते थे। अब सबसे बेस पे 4 नीचे बचा हुआ है और उससे ऊपर वाली में 1 बचा हुआ है, और सबसे ग्रीन वाले की बात कर रहा हूं मैं, उसमें 3 2 5 6 थे। अब 5 आया तो हमने 5 ऊपर चल दिया। अब हम करंट जो फिलिंग रो है जिसे हम भरने जा रहे हैं, उसमें 5 आ गया है। अब हम इस 5 को ऊपर नहीं चल सकते जब तक कि ये इसमें 3 प्लेइंग पोजीशन है, 3 खाने हैं, जब तक ये तीनों फुल नहीं हो जाएंगे। अगर दोबारा 5 आता है तो हमें आउटर ट्रैक वाली गोट को चलना पड़ेगा, जो ट्रैक वाली है ना, गोलाकार या इसे सर्कुलर कहते हैं, सर्कुलर ट्रैक जो है, इस वाली गोट को चलना पड़ेगा, या जनरल कलर टोकन जो है, ग्रीन कलर का जो जनरल कलर टोकन है वो चलना पड़ेगा। मैं ग्रीन के बारे में बात कर रहा हूँ, ग्रीन वाली गोटी के। अब रेड वाले का 3 आया, अब उसने 3 को ऊपर चल दिया। अब देखो इसका आया 5, तो 5 तो पहले से ही ऊपर है, तो इसने इसे बाहर वाला चलना पड़ा, बाहर वाला चलना होगा फिर प्लेयर को। ये ट्रायंगुलर ट्रैक जो है, इसकी लिमिटेशन यही है कि जो करंट रो है ना, जिसे हम करंटली भर रहे हैं, पहले वो फुल करनी पड़ेगी, तभी उससे ऊपर जा सकते हैं। अब हम भर रहे हैं 3 2, यानी नीचे से 1 2, थर्ड रो से 4th रो भर रहे हैं, तो थर्ड वाले में 4 थी प्लेइंग पोजीशन और 4th वाले में 3, तो एक नीचे रह जाएगी। तो पहले हमें ये कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसमें 3 वाली मतलब 3 प्लेइंग पोजीशन है, ये फुल करनी पड़ेगी, तभी इसमें से कोई ऊपर जा पाएगा। अब 3 वाली में ग्रीन वाले की बात कर रहा हूं मैं, 5 और 6 यानी 5 और 6 है। अभी 3 या 2 में से कोई एक और ऊपर आएगी, या अगर आउटर ट्रैक वाला जो है, आउटर सर्कुलर ट्रैक पे ग्रीन कलर की जो चल रही है गोटी या टोकन, अगर उसने एक पूरा वो स्टॉप पे आ गया, स्टॉप को क्रॉस कर गई, एक पूरा चक्कर कर दे। अब देखो 2 आया, अब ये 2 5 6 आ गए ग्रीन वाले के, ये करंट रो फुल हो गई। अब 2 5 6 में से ही हमें ऊपर चलना पड़ेगा। ये 4 1 और 3 नीचे रह गए, इनको हम नहीं चल सकते। अगर 1 3 4 3 या 1 आता है ग्रीन में जो रखा हुआ है नीचे, सबसे नीचे 4 रखा हुआ है, उससे ऊपर 1, उससे ऊपर 3 या 3, तो इनको तो हम अब छेड़ेंगे नहीं। मतलब ये अगर ये आते हैं हमारे डाइस में, तो हमें बाहर वाली गोटी चलनी पड़ेगी। अभी 5 आया था ग्रीन वाले पे, तो उसने 5 ऊपर चल दिया। लेकिन उतरते वक्त हम लिबर्टी ले सकते हैं। जैसे हमारे टॉप पे एक ही गोट पहुंचेगी, पहले 6 बेस में, फिर 5 4 3 2 1, सबसे टॉप पे एक ही गोटी पहुंचनी है। जब वो ऊपर से हम दोबारा बेस की तरफ चलेंगे, वाइस वर्सा उल्टा खेलेंगे फिर इसे, तब हम लिबर्टी ले सकते हैं कि चाहे तो हम न्यूमेरिक गोट पहले चलें
चाहे हम जनरल कलर्ड जो नीचे जो आउटर सर्कुलर ट्रैक पे या सर्कुलर ट्रैक पे जो ग्रीन कलर की गोटी है या किसी भी कलर की है, या तो हम उसको चल रहे हैं या उसको चल रहे हैं। लेकिन जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं 6 5 4 3 2 1, अब देखो 2 आया था ग्रीन वाले का, उसने 2 नीचे चल दिया, अब 2 और 5 आ गए, अब वो ऊपर पहुंच के नीचे की तरफ जा रहा है। ग्रीन वाला जो है, ग्रीन वाले प्लेयर की जो गोट है या टोकन है वो नीचे की तरफ चल दिए हैं, और रेड वाले की ऊपर रखा हुआ है, सबसे ऊपर, वो भी ऊपर तक पहुंच चुका है। अब 2 या 5 में से ही नीचे आएगी। अगर 2 5 नहीं आए तो बाहर वाली सर्कुलर ट्रैक वाली गोटी चलेगी, और उसमें हम एक दूसरे को मार भी सकते हैं। अगर सेम प्लेइंग पोजीशन पे पीछे से दूसरे प्लेयर की गोट आ जाती है या टोकन आ जाता है आउटर ट्रैक पे या सर्कुलर ट्रैक पे, तो वो उसको मार सकता है, लेकिन मारने का चांस नहीं मिलेगा इसमें, या 6 का भी चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर सब सेम है। 1 आता है तो भी एक ही प्लेइंग पोजीशन ऊपर जाता है, 5 आता है तो भी, 6 आता है तो भी। बस आउटर ट्रैक में जो सर्कुलर ट्रैक है इसमें 1 1 के बराबर है, 6 6 के बराबर है, 5 5 के। इसमें जितना ये जनरल कलर वाली जो टोकन है या गोट है वो उतना ही प्लेइंग पोजीशन या उतने ही स्थान या उतने ही खाने, उतने ही बॉक्स आगे चलेगी जितना हमारे डाइस में आया है। और ये जो स्टार्ट स्टॉप है हर प्लेयर के, इन पे कोई प्लेयर की गोट या टोकन मरेगा नहीं। और चाहो तो आप ये स्टार और ये नेपच्यून का जो बटन है, जो ये स्पेशल सिंबल है, स्टार मीन्स है 2 प्लेइंग पोजीशन अहेड, और नेपच्यून वाला जो है उसका मतलब है 2 प्लेइंग पोजीशन बैकवर्ड, पीछे। उसे आप यूज करना चाहो कर लो, वरना ऐसे ही खेल लो। अब ग्रीन कलर वाली जो टोकन है आउटर ट्रैक वाला जो है सर्कुलर ट्रैक का, वो पूरा होने वाला, स्टॉप से बस एक ही स्टेप पीछे है। अब ये 4 आ गए, उसने चल दिया, देखो अब ये स्टॉप को क्रॉस कर गया, तो हम 2 और 5 को एक नीचे वाली रो में रख देंगे। नीचे वाली रो फुल कर देनी है, एक स्टेप आगे कंप्लीट कर देना है। जो हम जिसे हम फुल कर रहे हैं जिस रो को, वो फुल हो जाएगी। या ऊपर चढ़ते वक्त भी जिसे हम फुल कर रहे हैं, वो जो फुल कर रहे हैं करंटली, हम उसे फुल कर देंगे। ऐसी भारी ट्रैक पे वो चक्कर कंप्लीट हो जाता है। अब ग्रीन वाले का 5 है तो 5 नीचे आ गया। अब 6 आया, नीचे उतरते वक्त हम लिबर्टी ले सकते हैं। चाहे तो अब 6 आया तो अब बाहर वाला चल दे, चाहे तो न्यूमरिक टोकन। अगर हमें लग रहा है कि बाहर वाला जल्दी पहुंच जाएगा तो फिर सारी गोट एक ट्रैक नीचे आ जाएंगी, एक रो नीचे आ जाएंगी, यानी नीचे वाली रो जो जिसे हम फुल करने जा रहे हैं वो फुल हो जाएगी ऑटोमेटिक। इन्हें हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं क्रम के अनुसार 2 3, क्योंकि वो है तो एक ही रो में। 2 3 5 कर दिया हमने इस हिसाब से। क्योंकि 2 3 5 ऊपर से 1 2 3 4, इसमें 4 प्लेइंग पोजीशन है, इसमें 2 3 5 रखे हुए हैं। तो देखो 6 भी नीचे आ गया, क्योंकि ग्रीन वाली स्टॉप पे आ गई। बाहर वाली सर्कुलर ट्रैक वाली एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लिया, तो हमने ये करंट जिसमें 2 3 5 रखा था 6 ऑटोमेटिक हमने नीचे कर दी। जैसे ही आउटर ट्रैक या आउटर सर्कुलर ट्रैक पे
एक राउंड पूरा होता है या एक चक्कर पूरा होता है, तो हम जिस रो को भर रहे हैं, जिस ट्रैक को हम भर रहे हैं करंटली, उसे हम पूरा कर देंगे। चाहे तो उसमें 1 की कमी है, 2 की कमी है, 3 की कमी है, जितने की भी कमी है सभी को नीचे ले जाएंगे, या ऊपर जाते समय सब जितने की भी कमी है हम उन्हें ऊपर ले जाएंगे। लेकिन ऊपर जाते समय ये रेस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है कि पहले अगर हमारी ट्रायंगल में न्यूमरिक गोट्स जो है, अगर उन्हें चलने की जगह है तो हम आउटर ट्रैक या सर्कुलर ट्रैक वाली गोट नहीं चलेंगे, पहले ट्रायंगल वाली गोट चलेंगे। लेकिन उतरते वक्त हम लिबर्टी ले सकते हैं, चाहे तो हम न्यूमरिक गोट्स चलें, न्यूमरिक टोकन चलें, चाहे तो हम जनरल कलर वाले चलें। स्टार्ट स्टॉप पे किसी की गोट नहीं मरेगी, बीच में किसी की भी मर जाएगी। कट कर सकते हैं, प्लेयर्स एक दूसरे की गोट को कट कर सकते हैं। अगर वो पीछे से आ रही है, पीछे से आके कट कर सकते हैं आउटर ट्रैक पे। अब देखो ग्रीन वाले के आगे रखी है रेड, अगर ग्रीन वाले का 2 आ गया तो वो उसे कट कर सकता है आउटर सर्कुलर ट्रैक पे। उसका 4 आया ग्रीन रेड वाले का 4, इसने 1 2 3 4 आगे चल दिया आउटर ट्रैक पे। अब इसका 4 1 2 3 4 आउटर ट्रैक पर चल दिया, क्योंकि ऊपर हम 2 5 या 6 में से ही नीचे ले जा सकते हैं। 1 और 3 पहले से ही रखा हुआ है। 5 प्लेइंग पोजीशन या 5 खाने वाले पर 2 5 6 देखो ये कट कर दी इसने, रेड वाली कट कर दी ग्रीन वाले ने। अब रेड वाले का 2 आया तो उसने फिर 2 को अंदर चल भी सकता है, नहीं चल सकता, वो लिबर्टी है इसमें, वो अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकता है प्लेयर। उसने कर लिया, तो ये सारी की सारी गोट नीचे आ गई, सारे टोकन्स जैसे ही उसने क्रॉस किया स्टॉप का बटन ग्रीन वाले ने सर्कुलर ट्रैक पे, तो वो जो हमारी जिस रो को हम भर रहे थे वो भर दी हमने, ऊपर से सारी गोट नीचे पहुंचा दी। अब बस ग्रीन वाले प्लेयर को नीचे वाले पे आना, लास्ट वाले बेस पे। जो भी बेस पे पहले आ जाएगा वो जीत जाएगा। इसमें मल्टीपल गेम्स भी हम बना सकते हैं। मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा कि हम किस तरह से विनर चूज कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है जो जनरल है, जो मेन है, फिर हम अपने हिसाब से भी बना सकते हैं कि हमें कैसे जीतना है। उस हिसाब से हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं ये ट्रायंगुलर ट्रैक वाली जो टोकन्स है या गोट है। ग्रीन वाले के सिर्फ 5 और 6 ही ऊपर है ट्रायंगुलर ट्रैक में, अगर ये नीचे आ गए 5 या 6 उससे पहले आ गए तो ये जीत जाएगा। या इसकी ग्रीन वाली जो आउटर ट्रैक पे है, सर्कुलर ट्रैक पे जो ग्रीन कलर की गोटी है जनरल वाली, जो रिंग के समान है, जिसमें रिंग जैसी लगती है, वो जनरल गोटी जनरल कलर की। देखो ग्रीन वाली मार दी अब की बार रेड वाले ने, तो 6 आ गया, 6 नीचे आ गया। 6 का हमें चांस नहीं लेना है, वो सामने वाला उसका 1 आया था, 1 उसने नीचे कर लिया, इसका 5 आ गया, अभी जीत गया। ग्रीन प्लेयर विनर हो गया क्योंकि वो बेस उसने सारा कवर कर लिया। ऊपर गया था 6 से 5 पे, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 3 फिर 1 पे, और फिर वापस नीचे आ गया।
अब ये नए तरीके बता रहा हूँ मैं मल्टीपल गेम्स के। हम ये भी कर सकते हैं सेट के भाई 1 को हमें ऊपर ले जाना है, अब 6 को ऊपर ले जाना है, सबसे ऊपर वही जीतेगा आज। हमने इसको टारगेट सेट कर लिया, इस तरह से अरेंज करनी है 1 2 3 4 5 6 इस हिसाब से, जैसे मैंने अब रखी है फिलहाल करंट में, इस हिसाब से हम विनर घोषित कर सकते हैं। या हमें अरेंज करनी है इस हिसाब से 5 4 सबसे ऊपर 6 इस तरह से, या इधर से 4 रख दिया, इधर 5 1 2 3 नीचे। इस हिसाब से जो भी पहले अरेंज कर देगा उसी हिसाब से फिर प्लेइंग रूल्स भी चेंज हो जाएंगे। अपने हिसाब से आप क्रिएटिविटी लगा सकते हैं, नए तरीके इजाद कर सकते हैं। ये मैंने